हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीमा की स्मार्ट दुनिया। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे टोयोटा अर्बन क्रूज़र का वॉक अराउंड वीडियो। मेरे बहुत से दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर है, कौन सा वेरिएंट लिया है, उनके बहुत क्वेश्चंस थे। तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दे दूँगा। तो ये है मेरा टोयोटा अर्बन क्रूज़र का हाई वेरिएंट। टोयोटा इस गाड़ी को 3 वेरिएंट में बनाती है, एक मिड है, हाई और प्रीमियम। तो अपना है ये हाई वेरिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस की से। तो ये की इस तरह से कुछ मिलती है। ये फ्लिप की नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही बटन आते हैं, एक लॉक और ये अनलॉक के। तो ये की फ्लिप क्यों नहीं है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। इसका जो फ्रंट लुक है वो इंस्पायर्ड बाय फॉर्च्यूनर है। आपको सामने से ये फॉर्च्यूनर टाइप की दिखती है। टोयोटा ने इसका लुक कुछ बल्कि करने का कोशिश किया और इसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलैम्प्स की। तो ये हेडलैम्प्स है वो एलईडी में आते हैं, हैलोजन लैम्प में नहीं आते हैं। हेडलैम्प में ऊपर उन्हें इस तरह से क्रोम की क्लैडिंग दी हुई है, नीचे DRL है और उसके नीचे फॉग लैम्प है। और ये जो फॉग लैम्प है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, जो मैंने एज एक्सेसरीज लगाई है। सामने का कुछ इस तरह का भी है। ये फ्रंट ग्रिल में यहाँ पे इस वेरिएंट में क्रोम नहीं आता है, जो मैंने एक्सेसरीज लगाया है। तो इस तरह से कुछ दिखता है ये फ्रंट। इसके जो DRL है वो एज ए इंडिकेटर भी काम करते हैं। जब उसका इंडिकेटर स्टार्ट होते हैं तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करें बोनेट की, तो बोनेट पे उन्होंने इस तरह से 2 कटिंग दी हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। इसकी वजह से थोड़ा लुक और भी डैशिंग और बल्कि लगता है। तो इसके साइड प्रोफाइल में ये टायर, ये 16 इंच के अलॉय व्हील टायर है। उसमें अपोलो के टायर बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। टायर की साइज़ आप देखोगे तो ये 2150/60 R16, मतलब ये 16 इंच की अलॉय व्हील है। इसके ऊपर टोयोटा की बैजिंग आती है। ये अर्बन क्रूज़र का हाई वेरिएंट है, इसलिए इसके अलॉय व्हील है वो पूरे ब्लैक कलर में आते हैं। बात करते हैं इसके साइड मिरर की। तो साइड मिरर इस तरह से आता है, इसमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, इसके लिए बटन है, अंदर से बटन से फोल्ड अप कर पाओगे। इसका जो अप वेरिएंट आता है इसमें वो ऑटो फोल्डेबल होते हैं, मतलब जब गाड़ी बंद होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाते हैं। बात करते हैं इसके डोर की। तो ये कीलेस एंट्री, ये गाड़ी कीलेस एंट्री प्रोवाइड करती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। अगर आपके जेब में या फिर आपके नज़दीक की है तो ये इस बटन दबा के आप उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हो। ये अनलॉक हो गई और फिर से एक बार मैं बटन दबाऊंगा तो लॉक हो जाएगी। ये देखो, ये लॉक हो गई, अब नहीं खुलेगी। ये पैसेंजर साइड प्रोफाइल। तो इसका जो मिरर है, मिरर ग्लास का जो एरिया है बहुत बड़ा दिया है, तो इसके वजह से अंदर के पैसेंजर को अच्छे से उसका लुक बाहर का व्यू अच्छे से मिल सकता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी है 48 लीटर्स। ये पेट्रोल वेरिएंट में आती है। टोयोटा इसको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में बनाता है, इसमें डीजल का ऑप्शन नहीं है। तो अब हम बात करके उसके बैक साइड प्रोफाइल की। बैक साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखती है। इट इज़ द सेम लाइक अ ब्रेजा। यहाँ पे अर्बन क्रूज़र की बैजिंग दी हुई है, ऊपर टोयोटा की बैजिंग। ये रियर वाइपर, डिफॉगर मिलते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पे ब्रेक लाइट्स, यहाँ पे टेल लैम्प जो LED में आते हैं, बीच में उसको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इस वेरिएंट में 4 पार्किंग सेंसर आते हैं। यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्टर्स, 2 रिफ्लेक्टर्स, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो ये बूट स्पेस ओपन करते हैं इसको, तो ये है बूट स्पेस। यहाँ पे स्टोरेज के लिए थोड़ी जगह दी है, इस साइड में भी थोड़ी जगह दी है। यहाँ पे 12 वोल्ट का प्लग आता है चार्जिंग के लिए, ताकि रियर पैसेंजर यहाँ पे बैठेंगे तो उसको चार्जिंग कर सके। यहाँ पे मैनुअल ऑन ऑफ के लिए तहत एक बल्ब दिया हुआ है। तो इसके नीचे स्टेपनी है, देखते हैं, खोल के दिखाता हूँ आपको। ये स्टेपनी इस तरह से कुछ आती है, बीच में वहाँ पे टूल किट दिया हुआ है। स्टेपनी ये जो नॉर्मल आती है, अलॉय व्हील में नहीं आती है, यह ड्रम व्हील है। इसको ये क्लोज कर सकते हैं हम, ऐसे क्लोज कर सकते हैं। तो इसको निकालेंगे तो ये पार्सल ट्रे है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। ये दोनों साइड से, मतलब अंदर से बैठे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि जो रियर के पैसेंजर है वो भी बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं।
इसको हम निकालेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। ये 60-40 स्प्लिट होती है सीट। अगर आपको स्टोरेज स्पेस बड़ा नहीं है तो आप इसको निकाल के ऐसे इसको पुश करके इस तरह से 60-40 स्प्लिट कर सकते हो। सेम ये भी स्प्लिट होता है। तो कुछ ऐसा है इसका बूट स्पेस। अब हम बात करते हैं बैक साइड सीट्स की। तो सबसे पहले ये डोर, तो बैक साइड का डोर कुछ इस तरह से है। ये देखो अंदर से पूरा का पूरा व्यू बाहर का मिलता है। ये है डोर लॉक अनलॉक, ये अनलॉक हो गया, ये लॉक, ये लीवर डोर ओपन करने के लिए, ये विंडो अप डाउन करने का कंट्रोल। इसी डोर साइड पे हमें यहाँ पे मिलता है एक बॉटल होल्डर, यहाँ पे एक स्पीकर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से है बैक साइड के डोर व्यू। ऊपर यहाँ पे होल्डिंग के लिए होल्डर दिया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे हैंगर बैग दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से लुक है रियर सीट्स का। रियर सीट्स के दोनों पैसेंजर को यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसी के साथ यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। 2 का फोल्डर है और यहाँ पे आर्मरेस्ट है। तो ये है इसके बैक साइड में हमें कोई एसी वेंट नहीं मिलता है बल्कि इसकी एसी बहुत पावरफुल है। वो इमीडिएटली गाड़ी का पूरा कैबिन कूल कर देती है। तो बैक साइड के सीट से कुछ ऐसा व्यू मिलता है बैक साइड के पैसेंजर को। यहाँ पे एक हैंगर दिया हुआ है जहाँ पे हम 3 kg वेट तक का सामान यहाँ पे उसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने सीट कवर लगा है इसलिए ये हाइड हो गया है। एक्चुअली वो कट नहीं किया क्योंकि वो सीट कवर ख़राब हो जाएगी इसलिए। पर अगर आप सीट कवर नहीं लगाते हो तो आपको ये हैंगर अवेलेबल हो जाएगा। ये सीट्स कवर का है। ये मैंने सीट कवर एज एक्सेसरीज लगाई है जो शोरूम में नहीं मिलते। लेदर रैप सीट कवर से आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जो मेरे डोर का ये कलर है वो ब्राउन है, अभी कैमरा में नहीं दिख रहा है ठीक से, तो इसलिए वो ब्राउन को मैच करने के लिए मैंने ब्राउन कलर के सीट्स कवर लगाए हुए हैं। तो बैक साइड में 2 स्पीकर्स आते हैं, एक लेफ्ट साइड के डोर पे और दूसरा आता है यहाँ पे राइट साइड के डोर पे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे के सीट्स की और डैशबोर्ड की, क्या क्या हमें मिलता है। क्योंकि ये कीलेस एंट्री प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया। तो कुछ इस तरह से है ड्राइवर साइड डोर। तो ड्राइवर साइड डोर पे यहाँ पे पूरे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ड्राइवर साइड विंडो है ये 1 टच अप 1 टच डाउन में मिलता है ऑटो में। यहाँ पे विंडो लॉक और ये सेंटर लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर और थोड़ा सा एक स्पेस मिलता है कॉइन वगैरह रखने के लिए। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग पे हमें यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल मिलता है, राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, बीच में टोयोटा की बैजिंग है और यहाँ पे हॉर्न प्लस एक एयरबैग आता है। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, कॉल पिकअप और कॉल ड्रॉप करने के लिए। बात करते हैं इसकी MIT की, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है ये RPM का मीटर है और राइट साइड में जो है वो स्पीडोमीटर है। बीच में हमें डिजिटल में पेट्रोल की कितना है, अभी गाड़ी में हमारा गाड़ी में ये फ्यूल टैंक कितना है, उसका कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, और बीच में यहाँ पे आता है एवरेज कितना आया है। ऊपर AC का गाड़ी का बाहर का टेम्परेचर कितना टेम्परेचर दिखा रहा है। तो इस तरह से कुछ है। उसके राइट साइड के लीवर यहाँ पे जो है, यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल है और लेफ्ट साइड का है इसमें वाइपर्स के कंट्रोल है। बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पे हम क्लिक करते ही ये ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरह से उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। यहाँ पे कनेक्ट है, मीडिया है, फ़ोन कॉल अगर आप ये मीडिया कनेक्ट पे करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट, तो स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है ये। मेरा ब्लूटूथ अभी ऑफ है इसलिए ये कनेक्ट नहीं होगा। कुछ इस तरह से इसका दिखता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे AC वेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 वहाँ पे 3 और इस साइड 4 ऐसे AC वेंट है। ऊपर 2 ट्विटर है, ये एक ट्विटर है और लेफ्ट साइड के डोर के ऊपर वहाँ पे भी एक ट्विटर दिया हुआ है। इसमें टोटल 4 म्यूज़िक
यहाँ पे इस वेरिएंट में टोटल 4 स्पीकर आते हैं। एक ड्राइवर साइड के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक है, दूसरा रियर पैसेंजर के यहाँ पे एक है ये, और बाकी के 2 पीछे के डोर पे है। फ्रंट में ये 2 ट्विटर आते हैं, एक और दूसरा ये एक ट्विटर आता है। इस गाड़ी ये हमारा हाई वेरिएंट है, इसमें 2 एयरबैग आते हैं, एक स्टीयरिंग पे आता है और दूसरा इस साइड पे आता है। तो कुछ इस तरह से उसका इंटीरियर है। साथ में आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये है गियर लीवर। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 गियर बॉक्स आते हैं और एक रिवर्स का, टोटल 6 गियर मिलते हैं। यहाँ पे ये हैंड ब्रेक है। अब इसमें ये आर्म रेस्ट इस वेरिएंट में नहीं आता है, जो मैंने एज एक्सेसरीज लगवाया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक USB और ऑक्स के लिए प्लग दिया हुआ है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी हुई है, फिर यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। यहाँ पे 2 कप होल्डर है, साथ में हमारा ये हैंड ब्रेक, गियर लीवर, कुछ इस तरह से बीच का सेंटर का व्यू है। ये है AC के कंट्रोल। ये इसमें ऑटोमेटिक AC आता है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर सेट करते हैं, लाइक 22 सेट किया और यहाँ पे ऑटो किया, तो टेम्परेचर 22 और ऑटो सेट किया, यहाँ पे ऑटो दिख रहा है, तो ये टेम्परेचर 22 फिक्स करके रखेगा गाड़ी का, उससे नीचे उससे ऊपर नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है। ये AC ऑन ऑफ का बटन है, ये स्विंग का है, एयर कैसे स्विंग होनी चाहिए, टेम्परेचर अप ये डाउन करने का। ये फ़ैन का है, फ़ैन का स्पीड बढ़ाने का, कम करने का। ये है फ्रंट के फॉग को, अगर फ्रंट मिरर पे फॉग आता है तो उसको डिफॉग करने के लिए है, और ये नीचे के रियर डिफॉगर के लिए ये बटन है। तो इस तरह से कुछ इसके AC के इवेंट्स है। वहाँ पे भी एक हमें बॉटल होल्डर मिलता है, थोड़ा स्पेस मिलता है कुछ रखने के लिए। यहाँ से ORM है। अभी ये जो बाहर के ORM है वो ऑटो फोल्डेबल है, ऑटो फोल्डेबल नहीं है, इसको हमें अंदर से बंद करना पड़ता है। देखो मैंने क्लोज किया तो ये बंद हो गया। सेम अब मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो गए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी की है जो फ्लिप की नहीं आती है, वो क्यों नहीं आती है इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि ये गाड़ी जो है वो विदाउट की स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट स्टॉप बटन होता है। अगर आप विदाउट क्लच दबा के अगर इसको स्टार्ट करोगे तो ये देखो बीप ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, बस ऑन हो गया। सेकंड प्रेस पे ये इग्निशन ऑन हो जाते हैं, और अगर आप क्लच दबा के उसको प्रेस करते हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फीचर है, इस वेरिएंट में हमें मिलता है। तो इसलिए इसकी की जो है वो फ्लिप की नहीं दी हुई है, क्योंकि उसकी हमें कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हालांकि इसमें की ऑलरेडी एक दी हुई है कि अगर कहीं मान लो कि इसकी की अगर बैटरी वगैरह लो हो जाए तो डोर खोलने के लिए हम उसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप की अगर आपके पास है तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सेंसर आता है। स्टीयरिंग पे मैंने ये लेदर कवर लगाया हुआ है, जो कि एक्सेसरीज में लगाया है। इसलिए यहाँ पे देखो शोरूम वाले ने कुछ अच्छे से उसका फिटिंग नहीं की है, क्योंकि ये जो क्रोम है वो ये क्रोम हाइड हो रहा है। इस यहाँ का जो क्रोम है वो दिख रहा है, यहाँ का जो क्रोम है वो दिख रहा है, बट ये साइड के जो क्रोम है वो नहीं दिख रहा है। अगर आप इसके अप एंड वेरिएंट में जाओगे प्रीमियम में, तो वहाँ पे आपको ये लेदर शोरूम फिटेड होके आता है, तो उसमें वो अच्छे से फिट करते हैं। वो क्रोम इजीली, यहाँ का जो क्रोम जो हाइड हो रहा है वो इजीली विजिबल हो जाता है। तो ये मैं टोयोटा शोरूम वालों को बताऊंगा कि ताकि ये एडिशनल जब आप एक्सेसरी सेट करते हो एज अ स्टीयरिंग कवर, तो थोड़ा इसका ध्यान रखो। ये जो स्टीयरिंग है ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, इसको आप डाउन या अप इस तरह से सेट कर सकते हो। इसके नीचे एक लीवर दिया हुआ है, उसको पुश करने से, पुल और पुश करने से वो हम उसको सेट कर सकते हैं। करते हैं यहाँ पे ऊपर के वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड के। यहाँ पे केबिन लाइट, 2 केबिन लाइट दी हुई है जस्ट प्रेस ऑन ऑफ के लिए। अगर आप ऐसे करते तो दोनों ऑन हो जाएंगे। यह है सनग्लास होल्डर। यहाँ पे मिलता है को पैसेंजर के लिए एक मिरर भी दिया हुआ है, और ऊपर एक लाइट का प्लग दिया हुआ है।
कुछ इस तरह से है। बीच में रियर के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे भी एक लाइट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हैंड होल्डर दिया हुआ है। बात करें इस सीट की, ड्राइवर सीट की, तो ये सीट एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल है। अगर आप यहाँ पे इसको पुश करोगे तो ये डाउन हो जाएगी, यहाँ से अप करोगे तो अप हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है तो आप उसको अप सेट करके, आपके हाइट के हिसाब से इसको अप और डाउन सेट करके आराम से बैठ सकते हो। कुछ इस तरह से उसका व्यू आता है उस फ्रंट से। फ्रंट का बोनेट आपको पूरी तरह से दिख जाता है, तो इसलिए इसको चलाना और भी कॉन्फिडेंट, चलाते वक्त और भी कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्योंकि आपको सामने वाले का अंदाज़ा आराम से लग जाता है। तो गाइज मेरी ये है टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई वेरिएंट। इसकी मुझे एग्जैक्ट मतलब बिलिंग में इसकी प्राइस 11,30,000 पड़ी। उसमें से 30,000 मेरे एक्सेसरीज़ के थे, और ये ऑन रोड मुझे शोरूम वालों से मुझे कुछ कैश ऑफर भी मिला है। तो उसको एग्जैक्ट प्राइस उन्होंने डिस्काउंट भी दिया था, तो वो मतलब एग्जैक्ट डिस्काउंट कितना है मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि फिर मतलब वो बोले कि आप मत बताओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना है। बट एक ये है कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इवन तो मेरा बिलिंग पे 11,35,000 है, तो मैंने उतने पे नहीं किए हुए हैं, मुझे उसमें से अच्छा खासा डिस्काउंट्स भी मिला हुआ है। तो ये था गाइज टोयोटा अर्बन क्रूज़र का वॉक अराउंड वीडियो। इसमें मैंने जो मुझे कुछ पता है मेरे नॉलेज से मैंने उनको अपने बाप को बताने की कोशिश की है। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन कार रिव्यूइंग, तो अगर मतलब ये टेक्निकली वर्ड कुछ आगे पीछे होंगे तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक से हौसला बढ़ जाता है और अच्छा लगता है यार। प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैंने इस कार में 30,000 के अराउंड एक्सेसरीज सेट किए हुए हैं। वो एक्सेसरीज क्या क्या है, कौन सी है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। जस्ट स्टे ट्यून एंड बी विथ अस। थैंक यू।